नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए भावनाएं लेकर। आज हम बात जो मैं करूँगी वो विचारों पर ही करूँगी कि विचार किस तरह से हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी चीज़ों को कैसे सही दिशा देते हैं, कैसे हमें मोड़ते हैं, कहाँ पे हमें ज़रूरत है अपने विचारों पे आत्म मंथन करने की, आत्म सजग होने की। आत्म सजग होने का क्या अभिप्राय है कि हमें अपने विचारों और सोच को देखने के योग्य बनाना है, ताकि हम ये देख सकें हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो वाकई हमारे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं, और इस बात को लेकर हम कितना सजग हैं, हम कौन से विचारों को रच रहे हैं, कहीं हम नेगेटिविटी के समंदर में तो नहीं डूबते चले जा रहे। कई बार क्या होता है कि हम जब सोचना शुरू करते हैं तो इतना नेगेटिव सोचते चले जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर असर करना शुरू करता है, क्योंकि हम ही हैं जो हम अपने विचारों को रच रहे हैं आत्म सजगता के अभाव में। मतलब जब हम अपने आप को जगाते नहीं हैं तो हमारा आचरण व्यवहार यहाँ से चूक जाता है, अनुचित कदम हम उठा लेते हैं। तो हम कैसे इन सब से बच सकते हैं, कैसे हम अपने आचरण, अपने व्यवहार को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे आचरण और हमारी जो व्यवहार की दिशा है वो हमारे विचारों पर निर्भर करती है। कई बार हमें मन में किसी के लिए गुस्सा आता है और हम सोच रहे होते हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो हमारे से कुछ और पूछने आया और हमारे मन में क्योंकि उसके लिए गुस्सा भरा है तो हम उसको ठक देकर उसको बोल देते हैं, उसको उल्टा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में मंथन चल रहा था। अभी हम ये डिसाइड कर रहे थे कि वो व्यक्ति गलत है या सही, और हमने अपने विचारों से उसको घायल कर दिया। तो विचारों की गति को थोड़ा रोकिए। कहा जाता है ना कि जब आपने मेडिटेशन में बैठना है तो विचारों को निरंतर प्रवाह से बहने दीजिए, पर उन्हें रोकिए मत, उनके साथ बंधिए मत और विचारों को बांधिए भी मत। हमें क्या होता है, हम विचारों के बीच में बंध जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को विचारों के साथ आत्मसात कर लेते हैं और उसके चक्कर में विचार हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा। हम इतना ज़्यादा अपने आप को विचारों में उलझा लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही हेल बना लेते हैं। और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें डॉक्टर तक पहुंचने की नौबत आ जाती है, क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने विचारों को साधना होगा, अपने मन को साधना होगा। कैसे साधना है, क्या करना है, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। अभी तो मैंने बताया कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। अपने विचारों की जांच करें। जैसे हमें ये जांच करनी होगी कि जो हम सोच रहे हैं वो कितना उचित है, क्या हमारे लिए खुद के लिए उचित है, क्या जो विचार हमें सोच रहे हैं वो हमारी सेहत पर असर नहीं डालेंगे, वो हमारी मानसिक परिस्थिति पे असर नहीं डालेंगे। सबसे पहले जांच करिए। दूसरा, हम हर मिनट 25 से 30 नए विचारों को जन्म देते हैं, यानी पूरे दिन में हमारे दिमाग में 40 से 50 हज़ार विचार चलते हैं। विचार हमारी ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सावधान रहना है, हमने कौन से विचारों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है और कौन से विचारों को सिरे से नकार देना है। कई बार हमारे मन में ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें विचारों पर ध्यान ना देकर हमें अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। हम विचारों पे लगे रहते हैं, नहीं। आज के बाद आपकी सांस ऊपर नीचे कैसे जा रही है, जब आपको गलत विचार आए उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, देखिए, फिर आपके विचारों की जो गति है वो धीरे धीरे कर नीचे होती चली जाएगी। विचार किस तरह के होते हैं? विचार हमारे 4 तरह के होते हैं: शक्तिशाली, सकारात्मक, निस्वार्थ, नकारात्मक विचार। तो ये विचार जो हैं हमारे अहम, जो नकारात्मक विचार हैं वो हमारे अहम व क्रोध से भरे होते हैं, और इसलिए उनको नकारात्मक किया जाता है, क्योंकि ये जब विचार हमारे मन में आते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, घृणा, द्वेष, भय, निंदा, लोभ, मोह, ये सारे विचार, और ज़िंदगी का अगला रास्ता हमारा बंद हो जाता है। तो हमें विचारों को देखना है। उसके बाद आते हैं, एक हमारे मन में विचार आते हैं शुद्ध, शक्तिशाली, आध्यात्मिक, सकारात्मक। उन विचारों का मन में आते ही हमारे
आसपास एक बड़ी अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, हमारे फेस पे वो चीज़ें झलकने लगती है। तो अब आपने कौन से विचारों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देना है? शुद्ध या शक्तिशाली विचारों को स्थान देना है, सकारात्मक विचारों को स्थान देना है, निस्वार्थ सेवा के भावों को स्थान देना है, या अगर हमने अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना है तो अहम और क्रोध से भरे हुए और दूसरों के प्रति ईर्ष्या वाले और नेगेटिव विचारों को अपनी ज़िंदगी में जन्म देना है। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि जैसा हम अपने विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान लेने देंगे, वो वैसा स्थान लेकर हमें हमारी आकृति वैसे बन जाएगी। कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति गुस्से में बोलता है तो उसका चेहरा इतना विकृत हो जाता है कि उसको खुद को समझ में नहीं आता, और वहीं जब उस व्यक्ति की स्माइल वाली फ़ोटो देखी जाए तो हम ये कहते हैं, अरे भैया तो हर समय क्यों नहीं मुस्कुराता, तो देख मुस्कुराता हुआ कितना सुंदर लगता है। तो क्यों हम अपने चेहरे, अपने विचारों से अपने मनोभावों को, अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं? इसका मतलब तो हम अपने शरीर के जो दुश्मन हैं। इसके बाद होते हैं अनिवार्य विचार, कि जिनको हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, चाहे हम घर का काम करें, चाहे हम ऑफिस का काम करें, चाहे हम जन सेवा का काम करें, या हम किसी का स्पिरिचुअलिटी लाइन से जुड़े हैं तो भी हमारा काम है, तो वो हमारे काम से संबंध रखते हैं। ये ऐसे विचार होने चाहिए, तटस्थ विचार। ये विचार हमारे मन में आने चाहिए और इनके ऊपर हमें काम भी करना है। इसके बाद है व्यर्थ विचार। अरे जो हम भूतकाल की घटनाओं को लेकर अपने मन में सोचते रहते हैं, अरे ये हो गया था, उसने मेरे साथ ये किया था, इसने ऐसे किया था। नहीं, तो वो क्या है, क्योंकि अतीत की गलतियों को हम सुधार नहीं सकते। भविष्य को अगर हमें सुधारना है और भविष्य की कल्पनाओं में हम खो जाते हैं, तो हमें काम कहाँ करना है? हमें अपने विचारों को और अपने आप को वर्तमान में रखना है। जब हम अतीत और भविष्य के विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हम वर्तमान में काम नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो हम भविष्य कैसे सुधारेंगे? भविष्य के बारे में सोचिए, प्लानिंग करिए, पर नकारात्मक विचारों को उसमें स्थान मत दीजिए, क्योंकि इनमें अगर हम अतीत और भविष्य में ज़्यादा उलझे रहेंगे तो हम अपनी समय और ऊर्जा, सारी चीज़ें नष्ट करेंगे। तो आपके विचार ही आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके जीवन को गति देंगे। अब आपने निश्चित करना है कि आपने किस तरह के विचारों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देना है और अपने आसपास कैसा वातावरण रखना है, कैसी ऊर्जा रखनी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी पे हूँ, फॉलो कर सकते हो। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो drrenuarora.in पर जाकर मेरे मोटिवेशनल थॉट्स और समसामयिकी विषयों पर आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।